0.4% पे उनकी ग्रोथ चल रही है इस वक्त। और तीसरी बात उनकी देखें, अगलों ने जाकर रेड सी से अपने उठा के ले आए हैं जो कजाक है और उनको ट्रायल कर रहे हैं अगले इंडिया के अंदर। उन्होंने इंडिया से ट्रेड बंद कर रखी है, हमने तो नहीं करी, पाकिस्तान ने बंद करी सर, इमरान खान ने बंद करी। अब ये कहते इंडिया क्यों शुरू करे, इंडिया को क्या फायदा है? सबसे पहले पाकिस्तानियों को तो बहुत फायदा है, पाकिस्तानियों को हर चीज से फायदा है, लेकिन इंडिया नहीं चाहता इनके साथ ट्रेड करना। और डार साहब ने देखो, चीमा साहब ना देखो ये मजाक कर रहे हैं, उनका भी मजाक है चीमा साहब। वो किस तरीके से कहते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन चाहते हैं भारत से हम ट्रेड करें। अच्छा जी, तो आप क्या चाहते हैं? इधर ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं? आपके चाहने से क्या फर्क पड़ता है? ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद करी थी ना सर, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। आज शहबाज शरीफ कह रहा है कि ट्रेड चलो खोलो खोलो खोलो, फिर इमरान खान का बंद करो बंद करो बंद। इन्होंने सीपैक के साथ भी तो यही करा सर, आपने देखा, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ आया तो सीपैक चलाओ चलाओ चलाओ, इमरान खान ने बोला अरे बंद करो बंद करो बंद करो सीपैक। अब ये शहबाज शरीफ आ गया वगैरह चलाओ, इसीलिए तो चाइनीज भी परेशान है इनसे। चाइनीज कह रहे हैं यार तुम लोग अपना दिमाग बना लो, तुम्हें सीपैक करना है कि नहीं करना है, तुम एक तरीके की बात करो ना यार, तुम एक तरीके की बात करो, या तो तुम्हें सीपैक करना है नहीं करना है। इमरान खान आता है 3.5 साल के लिए बंद कर देता है, शहबाज शरीफ आता है फिर जोश भर देता है सब में कि सीपैक तो होना चाहिए होना चाहिए, चाइनीज हमारे भाई हैं, ये हैं वो हैं। तो सर यही रवैया इनका, इनकी एक्चुअली पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है सर। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान हैज गॉट नो पॉलिसी, ये इंडिविजुअल रन कंट्री है। यहाँ पे एक बंदा आता है वो अपनी पॉलिसी चलाता है, फिर दूसरा बंदा आता है वो अपनी पॉलिसी। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, देयर आर नो इंस्टीट्यूशंस एट ऑल, राइट। ये अपने आसिम मुनीर साहब ये बात करते हैं एयर स्ट्राइक की, कि हम मार देंगे, एयर स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे सर। इनके पहले कमर जावेद बाजवा साहब थे, वो कहते थे कि हम 100 साल के लिए हमें पीस चाहिए इंडिया के साथ, कश्मीर का मुद्दा भूल जाओ। तो इनका आर्मी चीफ कुछ एक सेम टाइम पे सर, एट द सेम टाइम देयर आर्मी चीफ सेज समथिंग, देयर प्राइम मिनिस्टर सेज समथिंग, देयर फॉरेन मिनिस्टर सेज समथिंग, और तीनों चीजें अनरिलेटेड होती हैं, विच मीन्स देयर इज नो पॉलिसी। जिसका जो मूड आया वो उठ के उसने चाय पी, उसके मन में खट से दिमाग में कोई चीज आई, उसने फट से बक दी सबके सामने। ये अब देखिए आज की तारीख में इन्होंने इंडिया से ट्रेड बंद कर रखी है, हमने तो नहीं करी, पाकिस्तान ने बंद करी सर, इमरान खान ने बंद करी। अब ये कहते इंडिया क्यों शुरू करे, इंडिया को क्या फायदा है? सबसे पहले पाकिस्तानियों को तो बहुत फायदा है, पाकिस्तानियों को हर चीज से फायदा है, लेकिन इंडिया नहीं चाहता इनके साथ ट्रेड करना। मैं भी नहीं मैं चाहता हूं। अच्छा वो जो यूट्यूबर नहीं है वहां पे जो पाकिस्तान में जो मार्केट में जाते हैं, लोगों के रिएक्शन लेते हैं, कई सारे नए नए आए हैं अब, उसमें से काफी लोग पाकिस्तानी आवाम ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा ट्रेड चाइना के साथ होना चाहिए, हमारा ट्रेड भारत के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं उस आवाम के साथ एग्री करता हूं। एज एन इंडियन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की ट्रेड चाइना के साथ, इंडिया के साथ 0 हो और चाइना के साथ 100% हो। मैं ये चाहता हूं कि इनकी ट्रेड जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो हो, इनकी ट्रेड होनी चाहिए चाइना के साथ, क्योंकि अगर चाइना के साथ इनकी ट्रेड होगी तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि सर अनइक्वल ट्रेड होगी, अनइक्वल ट्रेड होगी। और जो पाकिस्तान चाइना से लेता है चीजें, चाइना को चाहिए डॉलर, या अगर चाइना अपनी करेंसी में बोलेगा तुम खरीद लो हमसे, फिर चाइना बोलेगा कि तुम लोन लो। तो अंडर एनी कंडीशंस इनको भारी घाटा है, इनको फाइनेंशियल, इनको समझ में नहीं आ रही बात। ये हिंदू नफरत और भारत नफरत में इतने मुब्तला हैं, ये इतने ज्यादा उससे ये इंपैक्ट हो चुके हैं, इतने ज्यादा इनके जहन इंपैक्ट हो चुके हैं कि ये कहते हैं कि हम अपनी गर्दनें काट लेंगे लेकिन भारत के साथ, एंड दैट्स ओके विद अस सर। हम भी नहीं चाहते, हम कहते हैं कि तुम्हें जो काटना है काटो भैया, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। तुम्हें जो जिससे ट्रेड करनी है तुम करो, और हम चाहते हैं कि भारत से ट्रेड ना हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी 100% ट्रेड चाइना के साथ हो। ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद गिरवी रखवाएगा सर चाइना, इट विल बिकम चाइनीज टेरिटरी। मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूं सर, मैं 3-4 साल से कह रहा हूं। हम लोग को जब फौज में बताया गया था कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, ये हमें बताया गया था। अब व्हाट इज कमिंग ट्रू इज चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट सर, ये सच्चाई है, चाइना टू द ईस्ट, चाइना टू द वेस्ट। क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट में अब कुछ रह नहीं गया, देयर इज नो पावर, देयर इज नो अथॉरिटी इन द पाकिस्तानी स्टेट। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वो इनको पावर देता है तो इनके पास पावर है, वो प्लग उतार देगा तो ये लोग तो कुछ, ये सर ये पंचायत लेवल के खिलाड़ी हैं सर, इनका कुछ होने नहीं वाला। तो यही है सर, दिस इज व्हाट आई फील एज पर द करंट सर्कमस्टेंसेस। जी भाई साहब
मैं चाहता था कि ये ज़रा डार साहब वाली स्टोरी पे थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करते, क्योंकि आज सारा पाकिस्तान का मीडिया इसको दिखा रहा है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही हैं। और मैं देख रहा था कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है जी कि सारा कराची का बिजनेसमैन चाहता है। तार साहब, कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो बड़ा पैम्पर्ड है, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया की मार्केट्स के साथ काम कर सके। इंडियन बिजनेसमैन जो कि पूरी दुनिया से काम कर रहा है, वो कैसे काम करेगा? और दूसरा, तार साहब, इंडियंस कहते हैं हमने इंडियन रुपए में कारोबार करना है खिते के ममालिक के साथ, और वो बहुत सारे, तो हम रेडी हो जाएंगे इंडियन रुपया पाकिस्तान में आए, ये या वो कम से कम वो करेंसी जो है वो उसमें ट्रेड हो। तो ये जरा इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ये करने की, उस पर जरा बताइएगा कि, और हमारे बिजनेसमैन जो है वो कहते हैं जब तक लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस के वीजे ना हो तो हमसे तो कारोबार ही सही नहीं होता। हमारे बिजनेसमैन, मैं सच्ची मसाले दे रहा हूँ, हमारे डिप्लोमेट पेट मार गए ने वो चाइना टूर जो कहते नहीं असा नहीं जाना, सानू लॉस एंजलिस का वीजा चाहिए, हमें अमेरिका का वीजा दिया, हमने वहां जाना है। तो हम तो इस माइंडसेट में है। तो तार साहब, ये हम रेडी है इंडियन करेंसी में कारोबार करने के लिए? इंडिया ने तो शिक्की बड़ी रख देनी है, मैंने लगता है नॉन जी ने पहुंचा देना। नहीं चीमा साहब, दर हकीकत बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर एपेटाइट मौजूद है भारत की तरफ से भी, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी जो आपकी जो मुश्किल आएगी कि वो जब तक आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे, दहशतगर्दी के हवाले से वो बात नहीं करेंगे। ये मैं उनसे मैंने बड़ी दफा पूछा है, बल्कि मैं फिर जा रहा हूं वापस इलेक्शन के बाद, ओनली फॉर दिस रीजन। लेकिन जब, और दूसरा सबसे पहला ट्रेड जो शुरू होगा वो पंजाब वाली साइड से शुरू होगा, जो पहले जिस तरह माजी का स्टेटस था, स्लोली ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होगा। और करेंसी उनके, देखें वो करेंसी अपने में सारा कुछ करेंगे, ये गारंटीड है। आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह यह है चीमा साहब, इस वक्त यूएई और दूसरे ममालिक के साथ और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा, ये करेंसी वाला काम जो है ना, वो चीमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट, और अब यूज टू है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको, यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह यह है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आरजू काज़मी पाकिस्तान मीडिया ये बता रही है कि भारत के साथ ट्रेड करने में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और 2019 के अंदर उन्होंने ही ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को इतनी महंगे सामान खरीदना पड़ रहे हैं, जिसके लिए वहाँ पर जो आम जनता है वहाँ पर भी मांग उठने लगी है कि जो इंडिया के साथ ट्रेड है उसको ओपन करे, ताकि उनको महंगाई से राहत मिल सके। जबकि इंडियन गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह रही है। और जयशंकर, उन्होंने भी एक बात बोली थी कि टेररिज्म एंड ट्रेड डज नॉट टुगेदर रन, मतलब एक साथ नहीं चल सकती है। साथ ही में आरजू काज़मी ने यह भी बताया कि कैसे वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वह भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन किया जाए, लेकिन जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो इसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगर एक बार इंडिया की ट्रेड ओपन हो जाती है पाकिस्तान के साथ, तो जो उनके संबंध है पाकिस्तान इंडिया के वो भी सुधरने लग जाएंगे, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा, और यही बात के कारण जो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप है वे हमेशा ख़राब ही रहते हैं। और इसका घाटा जो पाकिस्तानी आवाम है उसको उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी की जो आवाम है वो इतनी महंगी सामान ख़रीद रही है कि वह चाहती है कि भारत में जो सब्जियां इतनी सस्ती आती है वो भी ख़रीदें, और भारत से जो इम्पोर्ट है करके वह अपनी महंगाई को काबू में ला सके। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर, हमें ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दें। और क्या ये डिसीजन सही था इंडिया का पाकिस्तान के साथ ट्रेड को बंद करना, ये भी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।